Hello friends, I hope you all will be good and today we will discuss about very essential and important topic. आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक एम क्यूब का कंक्रीट बनाने में कितना मटेरियल लगेगा और कॉस्ट कितनी आएगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि बिना स्किप के इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो वेलकम टू माय चैनल सिविल इंजीनियर रजनी भुसारे। दिस इज अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म। यू कैन लर्न एवरीथिंग रिलेटेड टू सिविल इंजीनियरिंग एब्सोल्युटली फ्रॉम फ्री। तो नाउ वी विल स्टार्ट कैलकुलेशन। तो देखिए कि एक एम क्यूब का कंक्रीट बनाने में आपको कितना मटेरियल लगेगा और कितनी कॉस्ट आएगी। तो सबसे पहले हम यहां लिखेंगे क्वांटिटी कैलकुलेशन फॉर 1 एम क्यूब कंक्रीट एंड रेट। तो M25 ग्रेड है, M25। इसका रेशियो क्या होता है? इसका रेशियो होता है 1:1:2। इज दैट क्लियर? तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट है ये है हमारा सीमेंट, एंड सेकेंड है सैंड, एंड थर्ड है एग्रीगेट। ओके, इसके बाद हम निकालेंगे वेट वॉल्यूम। तो कैसे निकालेंगे? वेट वॉल्यूम। तो वेट वॉल्यूम हमारा कितना है? 1 एम क्यूब। अब हमें निकालना पड़ेगा ड्राई वॉल्यूम। तो कैसे निकालेंगे ड्राई वॉल्यूम? वेट वॉल्यूम लेंगे, कितना है? 1। इसके बाद हमें जो वेट वॉल्यूम होता है उसे 54% इंक्रीज करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि जब भी हम मार्केट से मटेरियल को परचेस करते हैं तो वह ड्राई कंडीशन में होता है, इसीलिए उसे 54% हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। तो कितना होगा ये? 1.54। ओके, सीमेंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो वेट वॉल्यूम है कितना है? 1 इंटू ड्राई वॉल्यूम। तो ड्राई वॉल्यूम हमारा कितना है? 1.54 डिवाइडेड जो रेशियो है कितना है? 1:1:2। तो इसका हमें सम करना पड़ेगा। तो 1 + 1 + 2। तो कितना होगा ये? इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 इंटू 1.54 डिवाइडेड 1 + 1 + 2, 0.385 ये वैल्यू आई है। अब जो वैल्यू आई है इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? जो सीमेंट की डेंसिटी होती है कितनी होती है? 1440। कितनी होती है? 1440 kg पर मीटर क्यूब। ये सीमेंट की डेंसिटी होती है। तो इससे हमें मल्टीप्लाई करेंगे 0.385 इंटू 1440 4 kg। इतनी वैल्यू आई है। तो वी नो दैट 1 बैग में कितना सीमेंट आता है? 50 kg। तो इसे हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहां मैं नोट लिख देती हूं, 1 बैग = 50 kg। तो इसे हम डिवाइड कर देंगे 50 से। तो कितना हो जाएगा ये? 554 डिवाइडेड 50, 11 बैग। कितना सीमेंट रिक्वायर्ड होगा? 11 बैग। एक एम क्यूब कंक्रीट बनाने में हमें कितने सीमेंट के बैग लगेंगे? 11। ओके, इज दैट क्लियर? सैंड का भी हम निकाल लेते हैं। सैंड कैलकुलेशन। तो सैंड का भी इसी तरह निकालना पड़ेगा। सेम प्रोसीजर है जो हमने सीमेंट की कैलकुलेशन में निकाला था। 1 इंटू 1.54 डिवाइडेड जो रेशियो है हमारा कंक्रीट का, इंटू ड्राई वॉल्यूम 1.54 डिवाइडेड जो रेशियो है। तो कितना होगा? ये सेम वैल्यू आएगी जो सीमेंट की आई है, 0.385। अब जो वैल्यू है ये मीटर क्यूब में, इसे घन फीट में भी हम चेंज कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आते हैं कि इसे घन फीट में कैसे चेंज करते हैं, क्यूबिक फीट में कैसे चेंज करते हैं। तो इस वैल्यू को चेंज करने के लिए आपको 35.314 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कर लेते हैं 0.385 इंटू 35.314। तो कितनी वैल्यू आ रही है? 13.59 क्यूबिक फीट। क्यूबिक फीट में अगर बात करें तो 13.59 वैल्यू है। ओके, इसके बाद जो सैंड की डेंसिटी होती है, तो सैंड की डेंसिटी कितनी होती है? तो यहां हम ले लेंगे 1800।
इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 0.385 इंटू 1800, तो कितना आया है 693 kg। ओके, अब हमें निकालना है एग्रीगेट की क्वांटिटी। तो कैसे निकालेंगे? इट्स वेरी सिंपल। तो जो रेशियो है कितना है, एग्रीगेट का पार्ट था 2, तो यहां हम 2 ले लेंगे। 2 इंटू वेट वॉल्यूम कितना है 1.54 डिवाइडेड रेशियो, इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा 1.54 डिवाइडेड 0.77। तो इस वैल्यू को भी हम घन फीट में चेंज कर लेते हैं। तो कितना होगा, क्या करना पड़ेगा, इंटू 35.314, तो कितना आया है 27.19 क्यूबिक फीट। तो जो वैल्यू आई है कितनी आई है 0.77 इंटू 1550, तो इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कितना आया है 1193 kg। तो इस वैल्यू को हम 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये जो वैल्यू है मीट्रिक टन में आ जाएगी। डिवाइडेड कितना आया है 1.19 मीट्रिक टन। तो इसके बाद हमें निकालना पड़ेगा वाटर की क्वांटिटी, तो वो भी निकाल लेते हैं। वाटर कैसे निकालेंगे? तो सीमेंट कैलकुलेशन में जो वैल्यू आई थी 554 kg, इसे हम लेंगे 554 इंटू जो रेशियो होता है वो कितना है 0.55, इससे वाटर की क्वांटिटी निकल कर आ जाएगी। तो 554 इंटू 304 लीटर, ये वाटर का निकाल लिया हमने। अब हम करेंगे रेट एनालिसिस। तो कैसे करेंगे समझते हैं। तो रेट एनालिसिस, तो सबसे पहले सीमेंट की कैलकुलेशन देखेंगे। फर्स्ट सीमेंट, तो सीमेंट में कितने बैग्स आए थे 11 बैग्स आए थे। तो 11 इंटू, तो एक बैग आता है इसका 360 रुपीज का, कितना आ रहा है ये 3960, 3960 रुपए। इसके बाद सैंड का भी इसी तरह निकालेंगे। तो कितनी आई थी इसकी वैल्यू सैंड की, ये है 693, तो यहां हम पॉइंट में लेंगे 693 इंटू जो मीट्रिक टन में जो रेट चल रहे हैं वो यहां पर मैं फिल कर रही हूं। जस्ट आई हैव टोल्ड कि आप आपके मार्केट एरिया के रेट फिल कर सकते हैं। तो यहां पर मैं लूंगी 1100 रुपए, इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना होगा 762 रुपए। ओके, अब हम निकालेंगे एग्रीगेट। तो एग्रीगेट भी सेम इसी प्रोसीजर में निकालना है। तो इसकी वैल्यू कितनी थी 1.19 मीट्रिक टन, 1.19 मीट्रिक टन इतनी आई थी। तो 1.19 इंटू जो रेट है इसके मीट्रिक टन में कितने हैं 800 रुपीज, इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कितना होगा ये 952 रुपए। वाटर का जो रेट है वो भी हम निकाल लेते हैं। तो कितना आया था 304 इंटू तो 0.4, तो इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा 121 रुपए, इट मीन्स 121 रुपए। इसे हम टोटल कर लेते हैं तो कितना आ रहा है 3960 प्लस 762 प्लस 952 प्लस 121, 5795 रुपए। तो इतनी कॉस्ट आई है 5795 रुपए आपको लगेंगे एक एम-क्यूब कंक्रीट बनाने में, और इतनी कॉस्ट आएगी। तो आई होप फ्रेंड्स इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और इस वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।